प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों नमस्कार। आज मैं आपको मंगलवार के व्रत से जुड़ी एक ऐसी रोचक कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर एवं जानकर आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन व्रत रखकर विधिवत पूजा आराधना करने से भगवान हनुमान जी की कृपा से निसंतान माताओं को संतान सुख की प्राप्ति होकर ही रहती है। तो भक्तजनों आइए जानते हैं मंगलवार के व्रत की रोचक मंगलमयी कथा। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, एक बार भगवान वेदव्यास जी अपने शिष्यों के प्रश्न का समाधान बताते हुए कहते हैं, एक बार पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 ऋषि मुनि एकत्रित हो गए और पुराणों के महान ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से निवेदन करने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है, लेकिन अब हम सब पर अपनी अमृत वाणी की अमृतमयी वर्षा करते हुए हमें कोई ऐसा व्रत और कथा बतलाइए जिसको विधिवत श्रद्धा पूर्वक करने से निसंतान माताओं को संतान सुख की प्राप्ति हो, साथ ही उस उत्तम व्रत को करने से दुखी मनुष्यों के रोग शोक भय आदि अनेक कलयुगी समस्याएं भी दूर हो सके। ऋषि मुनियों की बात सुनकर सूत जी महाराज ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनिजनों, आप सभी ने लोक कल्याण की कामना से बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। फिर सूत जी महाराज बोले, इस संबंध में एक सुंदर कथा का श्रवण करो। एक बार एक ब्राह्मण दंपत्ति थी जिनके विवाह के बाद भी उन्हें बहुत वर्षों तक किसी भी प्रकार के जप तप आदि उपाय करने पर भी संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, जिस कारण दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। प्रिय भक्तजनों, एक बार एक संत के कहने पर वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा उपासना करने के लिए एकांत घने जंगल में चला गया और दिन रात भगवान हनुमान जी की उपासना में लीन रहने लगा और प्रार्थना करने लगा, हे महादेव के रुद्र अवतार भगवान हनुमान जी, मुझे आपके जैसा महावीर बलशाली और पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसी कृपा कीजिए। इस भावना से वह पूजा अर्चना में लीन रहने लगा। इधर उसके घर पर उसकी पत्नी भी संतान सुख की कामना से मंगलवार के दिन व्रत रखकर पूजा उपासना विधि पूर्वक हनुमान जी की करने लगी। मंगलवार व्रत के साथ उसने संकल्प लिया कि मंगलवार व्रत रख के पूरे दिन हनुमान जी की पूजा आराधना में लीन रहूंगी और शाम को संध्या वंदन की उपासना करने के बाद भगवान हनुमान जी को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करेंगी। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, एक बार ऐसा हुआ कि मंगलवार के दिन ही कोई और भी व्रत आ गया, जिसके कारण वह ब्राह्मण पत्नी न तो भोजन बना सकी और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को ही भोजन बनाऊंगी और स्वयं भगवान को भोग लगाकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करूंगी। प्रिय भक्तजनों, बिना भोजन किए वह भूखी प्यासी अगले मंगलवार तक केवल हनुमान जी की पूजा उपासना में लीन रही और मंगलवार का दिन आते ही उसे मूर्छा आ गई। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर भगवान हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने बाल रूप में साक्षात दर्शन देकर कहा, हे भक्तनी, मैं तुम्हारी श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ही एक सुंदर पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। इतना कह के भगवान हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, कुछ समय बीतने पर ब्राह्मण पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मंगल रखा गया। प्रिय भक्तजनों, इधर ब्राह्मण भी कुछ समय बाद अपनी पूजा का क्रम पूरा करने के बाद वन से वापस अपने घर को लौट गया और उसने अपने घर के आंगन में एक छोटे से बालक को खेलते हुए देखा तो अपनी पत्नी से पूछा, यह बालक किसका है और कौन है? भक्तजनों, ब्राह्मण पत्नी ने बहुत ही मधुर स्वर में कहा, हे नाथ, आपके जाने के बाद मैंने भी मंगलवार का व्रत रखा जिससे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान हनुमान जी साक्षात दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिए, जिनकी कृपा से मेरे गर्भ से इस पुत्र ने जन्म लिया है जिसका नाम मैंने मंगल रखा है। हे नाथ, यह आपकी ही संतान है। लेकिन ब्राह्मण ने पत्नी की बात को सही न मानते हुए उसे उल्टा व्यभिचारिणी, अपनी कलुषता छुपाने के लिए तुम हनुमान जी का नाम लेकर झूठी बात कही रही हो, ऐसा लांछन लगाने लगा। इसके बाद एक दिन वह ब्राह्मण पति कुएं पर पानी भरने के लिए जाने लगा।
तो उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अपने साथ बालक मंगल को भी ले जाइए। वह ब्राह्मण पति पहले से ही बालक मंगल को अपना पुत्र न मानते हुए उससे घृणा भाव रखता था। वह ब्राह्मण पति बालक मंगल को अपने साथ लेकर चला गया और उस बालक को कुएं में फेंककर पानी भरकर अपने घर वापस आ गया। ब्राह्मण को अकेला आता देखकर ब्राह्मण पत्नी ने पूछा, हे नाथ, मंगल कहाँ है? वह ब्राह्मण पति कुछ जवाब देता उससे पहले ही वह देखती है कि बालक मंगल मुस्कुराता हुआ उनके पीछे पीछे आ रहा है। प्रिय भक्तजनों, बालक मंगल को सुरक्षित देखकर वह ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि यह कैसे संभव हो सकता है, यह तो एक चमत्कार ही हो गया है। फिर उसी रात्रि में उस ब्राह्मण को भगवान श्री हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे मूर्ख, यह बालक मैंने ही तुम्हारी पत्नी की श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा उपासना से प्रसन्न होकर दिया है। यह तुम्हारा ही बालक है। तुम उस पतिव्रता पवित्र स्त्री को उल्टा क्यों कहते हो? उससे माफी मांगो। ब्राह्मण पति यह जानकर बहुत प्रसन्न हुआ और उस बालक को अपना बालक समझकर उससे बहुत स्नेह करने लगा और अपनी पत्नी से भी क्षमा याचना मांगी। इसके बाद वह परिवार सहित अंतिम समय तक आनंद पूर्वक जीवन जीते रहे। ठीक इसी तरह कोई भी मनुष्य मंगलवार का व्रत रखकर भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से संतान सुख सहित अनेक कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन व्रत रखकर श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी की पूजा उपासना करने से, हनुमान जी के मंदिर में जाकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से, हनुमान जी के बीज मंत्रों का जप करने से और हनुमान जी को जल अर्पित करने से हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाते हैं और मंगल के दिन की गई सभी पूजा पाठ जप तप आदि क्रियाकर्मों से मंगलमयी मंगल मूर्ति हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और सबको मंगल ही मंगल होने का वरदान देते हैं। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, मंगलवार व्रत से जुड़ी यह अद्भुत कथा आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर भगवान श्री हनुमान जी की विशेष कृपा के अधिकारी बने। साथ ही पास में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।